द बिगिनर्स फॉर द फाउंडेशनल लेवल, तो फाउंडेशन लेवल है उसमें टेंसेस बहुत जरूरी है। और बिना टेंसेस को समझे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टेंसेस यू कैन नॉट फ्रेम और स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द टेंसेस। टेंसेस तीन होते हैं जो तीन टाइम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकेंड होता है पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंसेस मेनली, और इनको फिर क्या किया गया है, इनको ईच टेंस को, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस ले लिया, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, पहले अब चलिए पास्ट के बारे में, इसमें भी 4 यही होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट जिसे सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन क्या होता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है वो आपको टेंसेस के बारे में और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है। आपको यह वीडियो समझने के लिए आपको इसको रिपीट करके देखना है और यह समझना है कि कैसे हम उनको प्रॉपरली कर पाते हैं। चलिए सर, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं। एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वह किस चीज के बारे में बताता है, डेली रूटीन के बारे में। आप रोज जो करते हैं, आपकी जो डेली रूटीन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बताई जाती है, जिसमें आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। वर्ब के बेसिकली स्टूडेंट्स 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला V1 होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला गो, और दूसरी चीज होती है, दूसरा फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है गोज और गो। सो हमने इसको 5 वर्ब्स के फॉर्म में डिवाइड किया है, और ये 5 फॉर्म्स क्या बताते हैं हमें कि उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे प्रेजेंट में, एक्शन कितने परसेंटेज में हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, यह उस पर्टिकुलर टाइम प्रेजेंट में के 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करके हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके बारे में मैं बात करूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं होता, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई रिक्वेस्ट नहीं होता, तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और इसको डेक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में अब नेगेटिव सेंटेंस को भी हमने किस में ले लिया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ले लिया। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन को परफॉर्म करता है, डूअर, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जो एक्शन वर्ड है, जैसे गो एक्शन वर्ड है, ये हो गया वर्ब B1, और ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन का रिजल्ट जो है, उसका जो रिजल्ट है एक्शन का, वो उस पर आता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देके आपको समझाता हूं। आई गो टू स्कूल। आई क्या है? यहां स्कूल जाने के लिए जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, वो है आई। और क्या कर रहा है? गो। गो एक वो परफॉर्म करता है, जाना, ठीक है ना, ये एक्शन वर्ड है। और उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो रिजल्ट है, वो कहां पे आ रहा है? स्कूल पे। जाने वाला, जो करने वाला डूअर क्या है? आई, और एक्शन वर्ड है गो, और उस पर जो रिजल्ट आ रहा है, जो डेस्टिनेशन है, वो क्या है? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि ये 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसमें, भले ही हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी ले लिया है, पर हम उसको अलग से बताएंगे। आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगेगा इसमें, और आई के साथ हम डू यूज करते हैं, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस वेयर वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन आस्क करते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं, एक है क्वेश्चन वर्ड यूज करिए, WH वर्ड्स, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनको यूज करिए, या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करिए जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सिलियरी वर्ब है प्रेजेंट की, वह है डू और डज। आई के केस में डू लगता है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे? आई डू, यहां ऑक्सिलियरी वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये स्ट्रक्चर है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। टू यहां पे डायरेक्शन को बता रहा है कि आपका जो एक्शन है जाने का, वो किधर है? स्कूल पे की ओर। अब हमें अगला जो सेंटेंस है उसे इंटेरोगेटिव को समझना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो चलिए दो तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, डू के साथ। अब जब whenever you ask question, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप खुद से तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका इंटेरोगेटिव? डू यू, पहले डू आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा डू यू, फिर मेन वर्ब आएगी प्लस B1 आएगा, डू यू गो टू स्कूल, है ना। ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब हमें यह समझना है कि हम किस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर इसका होगा यस आई गो टू स्कूल। इसका आंसर यह भी हो सकता है कि नो आई डोंट गो टू स्कूल। अब आप केवल यह नहीं बोलेंगे कि यस, नहीं, आप बिगिनर हैं, फाउंडेशन लेवल पर हैं, तो आपको बोलना है यस आई डोंट गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। और अगर आप बोलते हैं नो, नो आई डोंट गो टू स्कूल, सो नो को पहले लाना है। इन केस आप उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, इन केस आप उसको अफर्मेटिव बोल रहे हैं यस के साथ, तो यस के साथ आप बोलेंगे यस आई गो टू स्कूल। देन हम अगले में जाएंगे, जैसे वी हुआ, WWE, वी के साथ भी हम, हमारी वर्ब क्या होती? प्लूरल। ये जितनी भी वर्ब्स लिस्ट हैं, जितनी भी वर्ब्स होती हैं, सारी प्लूरल होती हैं। वर्ब्स सारी प्लूरल होती हैं, दे आर ऑलवेज प्लूरल, और हमें उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे आप यूज कर रहे हैं वी, तो प्लूरल होगा, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है, वी प्लूरल है, वी प्लूरल है, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है। वी गो टू स्कूल, तो सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, वी गो टू स्कूल। टू बता रहा है डायरेक्शन जिधर आप जा रहे हैं। देन अगेन नेक्स्ट क्या करेंगे? नेगेटिव बताना है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब नेक्स्ट क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम कैसे लाएंगे? अब स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, पहले आपका अफर्मेटिव में अलग था, नेगेटिव में उसमें नॉट जुड़ गया, और देन इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है, बी के साथ के लिए। डू वी गो टू स्कूल, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू वी गो टू स्कूल। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस, यस वी गो टू स्कूल। अब इसमें आई में आंसर नहीं देंगे, यस वी गो टू स्कूल, क्योंकि वी जो है वो कलेक्टिव रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टिविटी को, सारे लोगों के लिए जो वहां पर है। सो यस वी गो टू स्कूल। नो के साथ करना है तो बोलेंगे नो वी डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अभी इतनी प्रैक्टिस, आप इसको प्रैक्टिस करिए और रिपीट करके बार बार देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। टिल देन हैव अ गुड लक।
practice it and learn speaking English for the foundation level. Thank you so much.